रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज पहुंचेंगे अयोध्या। आप एमपी संजय सिंह का दावा, भाजपा कर रही है हमले की तैयारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दौरे की वजह रामलला के दर्शन करना बताया है। वैसे वो आज सुबह करीब 8:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसके बाद अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां सरयू आरती में भाग लेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएम के दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी केजरीवाल के अयोध्या दौरे के दौरान उन पर हमले की तैयारी कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं को दर्शन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। प्रतिज्ञा यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे प्रमोद तिवारी, बोले प्रियंका गांधी की आंधी में उड़ जाएगी बीजेपी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी प्रतिज्ञा यात्रा लेकर एक दिवसीय दौरे पर रविवार को चंदौली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रमोद तिवारी योगी सरकार के साथ सपा के गठबंधन पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जब जनता मन बना लेती है तो ना सरकार काम आती है और न ही गठबंधन। पूर्व सांसद ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की आंधी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। दरअसल यूपी में चुनावी बिगुल बज चुकी है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं रविवार को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी चंदौली एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की तरह ही ये दूसरी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। वाराणसी के 28वें दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना समेत इन 30 परियोजनाओं को देंगे सौगात। दिवाली से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 28वें दौरे पर 25 अक्टूबर को आ रहे हैं। यहाँ पीएम 52,29,96,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं की सौगात देंगे और देश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। दीपावली से ठीक पहले वाराणसी दौरे पर 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। 65,000 करोड़ रुपए की इस योजना से देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया प्री दिवाली गिफ्ट, बोले यूपी कमजोर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर को 180 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्री दिवाली गिफ्ट दिया है। 38.32 करोड़ रुपए की लागत से बने शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने करीब 142 करोड़ रुपए की लागत वाले नगर निगम के 358 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं गवाह हैं कि हमने गोरखपुर और समूचे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के संकट के बावजूद जीवन भी बचाया और जीविका भी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया राष्ट्रीय बीमारी, ट्वीट में इस मसले को उठाया। सभी दलों ने सियासी समर के लिए कमर कस ली है। एक दूसरे पर कटाक्ष का सिलसिला भी तेज हो गया है। अपने दल और नीतियों को हर कोई जनता के हित में बता रहा है, जबकि दूसरे दलों पर भी निशाना साधने से कोई नहीं चूक रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है, जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है। जैसे जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे ही राष्ट्रीय समस्या दूर हो रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपनी बात उदाहरण देकर विस्तृत किया। कहा कि उदाहरण के तौर पर श्री राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अनुच्छेद 370 स्वाहा हुआ तो लाल चौक पर भी तिरंगा लहरा रहा है। पिछले दिनों प्रयागराज प्रवास पर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा था। अखिलेश यादव द्वारा सपा में तमाम लोगों की ज्वाइनिंग कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ मतदाता नहीं गया बल्कि नेता जा रहे हैं। भाजपा के साथ नेता और मतदाता दोनों हैं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आत्महत्या को मजबूर किसानों के चेहरे पर दिख रही खुशहाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले किसान आत्महत्या को मजबूर थे, खेती किसानी से पिंड छुड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे पर खुशहाली दिख रही है। आज पीएम मोदी के प्रयासों से किसानों को लागत का 1.5-2 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है।
सीएम योगी रविवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं संस्कृत केंद्र में नाबार्ड की तरफ से आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ और ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 10,000 एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश में भी 1,000 एफपीओ गठित किए जाने हैं। आजीविका मिशन की भूमिका को लेकर 2019 में भरी झांसी की बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 600 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और उन्होंने 4 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आपको बता दें, टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने शनिवार को जिले के विनमंका में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी बालमुरी वेकेंट के लिए प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 राजनीतिक विरोधियों ने उपचुनाव को लोगों पर थोप दिया है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवार वेकेंट को चुनने की अपील की, जिससे उन्होंने एक सक्षम उम्मीदवार बताया और राज्य विधानसभा में हुजूराबाद के लोगों की आवाज के रूप में काम करेंगे। प्रचार में उनके साथ पूर्व सांसद पूनम प्रभाकर और एमएलसी जीवम रेड्डी भी मौजूद रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारी अनाज उत्पादन कांग्रेस सरकार द्वारा नियमित एसआरएसपी परियोजना का परिणाम है। टीपीसीसी प्रमुख ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि करके लोगों को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीआरसी और भाजपा एक साथ है और वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे राज्य में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि नई दिल्ली में सहयोग कर रहे हैं। ओपी राजभर के सपा संघ गठबंधन पर बोली, एआईएमआईएम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा से हाथ मिला रहे और ये दावा करने पर कि सपा एक भी सीट नहीं देगी तो भी वह सपा के साथ ही रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश की 100 सीटों को चुनकर उन पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था और पार्टी अपने इस फैसले पर कायम है। पार्टी प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर द्वारा गठबंधन किए जाने पर कहा कि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि राजभर सिर्फ अपनी पार्टी के साथ सपा के साथ गए हैं या भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गए हैं। ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब देखना ये भी है कि सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किया जाता है या फिर हमारी पार्टी को अछूत समझकर बाहर कर दिया जाएगा। ये तो राजभर से बात करने पर ही साफ होगी। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी सहायता। कमिश्नर व डीएम को कमेटी बनाकर पीड़ित परिवार को 50,000 की राहत राशि देने का जारी हुआ शासन देश। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के ऐलान के बाद यूपी सरकार ने इस बाबत शासन देश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी कमिश्नर व डीएम को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों में यूपी में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 22,898 है। इस धनराशि का वितरण जिलेवार तरीके से निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर जमा करने के बाद आर्थिक मदद देने की बात कही गई। जनता की राय के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी अपने सभी कार्यों को गिनवा कर एक बार फिर से जीत की कुर्सी पर बैठेगी या फिर उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं कांग्रेस और बसपा भी बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। इसी बीच तरह तरह के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइए बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 195 सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, तो इस पार्टी को मिल रही हैं 105 सीटें। बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को मिल रही हैं 12, बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 17 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर फिर से सरकार बना सकती है और अखिलेश यादव 105 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।